क्या आपने कभी फूलों का भंडार देखा है? अरे नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आज हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज हम अमृत उद्यान परिभ्रमण हेतु जा रहे हैं। तो आज सुबह जल्दी से स्नान करके जल्दी से रेडी हुआ और मैं और मम्मी दोनों बस स्टैंड पहुंचे और बस में बैठकर लाल किला और दिल्ली दरवाजे को पार करते हुए तिलक बस स्टैंड पहुंच गए। अब बस हमें यहाँ ड्रॉप करके निकल गई और हम लोग यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ने लगे। ये हाई सिक्योरिटी वाला एरिया है, तो हम लोग 2 सुरक्षा केंद्रों से होकर आगे बढ़े और इन खूबसूरत स्थानों और फूलों को निहारते हुए हम यहाँ आ पहुंचे। ये जो पिलर आपको दिख रही है, ये पिलर अमर जवान शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई गई है, जिसके ठीक बीचों बीच एक निरंतर जलने वाली अमर ज्योति प्रज्वलित की गई है। अब इस पिलर के चारों ओर एक खूबसूरत सा गलियारा है, जिसमें इंडिया के प्रमुख बैटल्स को चित्रित और वर्णित किया गया है, जैसे बैटल ऑफ लोंगेवाला, बैटल ऑफ गंगा सागर, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन प्राइटेड। यही अमर जवान ज्योति के निकट कुछ स्मारक बने हुए थे, जिन पर अब तक के देश में शहीद सभी जवानों के नाम अंकित किए गए थे। वैसे यह है स्मार्ट बोर्ड, जिसके थ्रू आप वीर शहीदों को डिजिटल श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। अब इसी अमर ज्योति के ठीक सामने सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा और इंडिया गेट एक समरेखा में स्थित है, और अगर आपकी दूर की दृष्टि सही है तो आप यहाँ से इसी समरेखा में राष्ट्रपति भवन भी देख सकते हैं। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की ओर आगे बढ़े ही थे कि इस सफेद तूत ने हमारा ध्यान आकर्षित किया, और फिर हम इस सफेद तूत को अपने पेट में डालते हुए नेताजी के सामने आ पहुंचे। और ठीक नेताजी के सामने इंडिया गेट स्थित है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपकी दूर की दृष्टि सही है तो आप इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन भी देख सकते हैं। अब इंडिया गेट भले ही एक गेट है, लेकिन इस गेट से नहीं तो आप कहीं अंदर जा सकते हो और ना ही बाहर आ सकते हो, लेकिन हाँ, आप यहाँ रील्स जरूर बना सकते हो। खैर, रील्स तो नहीं बनाया हमने, लेकिन कुछ अच्छी वीडियोस जरूर रिकॉर्ड की है। वैसे इंडिया गेट सामने से जितना भव्य दिखता है, उससे कहीं ज्यादा भव्य बगल से दिखाई पड़ता है। वहीं पास में ये फूल, ये पानी, ये फव्वारे इसकी उत्कृष्टता में 4 चांद अलंकृत करते हैं। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में जो सड़क बनी है, उसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। इसका नाम इतना ज्यादा आकर्षक है कि इस पथ पर चलने का मेरा मन हुआ। अब इस पर पैदल आने जाने पर कोई पाबंदी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी यह सड़क पूरी खाली थी, तो मैंने भी साइड वाली रास्ता लेना उचित समझा, क्योंकि पेड़ की वजह से यहाँ धूप थोड़ी कम लग रही थी। अब ये वाले मानचित्र आपको यहाँ ढेर सारे देखने को मिलेंगे, जिसमें इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच के क्षेत्र को दर्शाया गया है, और यह भी दर्शाया गया है कि फिलहाल आप कहाँ खड़े हो। चलते चलते हम फाइनली राष्ट्रपति भवन के सामने आ खड़े हुए, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि अंदर जाने के लिए अनुमति पास की जरूरत होती है, जो हमारे पास तो था नहीं। खैर, हमें अमृत उद्यान देखने जाना था। अब अमृत उद्यान जाने के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बस स्टैंड में एक बस लगी हुई थी, जो मुफ्त सेवा प्रदान कर रही थी अमृत उद्यान जाने के लिए। तो हम उस बस पर सवार हुए और संसद भवन तथा भारतीय रिजर्व बैंक दिल्ली को पार करते हुए हम अमृत उद्यान के सम्मुख पहुंचे। अब अंदर जाने हेतु पैसे तो नहीं लगते, लेकिन टिकट लेना आवश्यक होता है, तो टिकट लेकर हम अमृत उद्यान के अंदर दाखिल हुए। यहाँ अनेकानेक प्रकार पुष्प खिले हुए थे, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, मुझे वो फूल देखने को नहीं मिले जो आज तक हमने देखा था, लेकिन जो फूल नजर आ रहे थे उसे आज तक हमने नहीं देखा था। फूलों के अलग अलग प्रकार, उसकी खूबसूरती और उसके सुगंध का लुत्फ उठाते हुए हम संगीतमय फव्वारे के पास आ पहुंचे, जो काफी आकर्षक है। कुछ समय यहाँ व्यतीत करके हम आगे बढ़े और इस दरवाजे से होते हुए हम ठीक राष्ट्रपति भवन के पीछे आ पहुंचे। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब तक जो हमने फूल यहाँ देखा वो तो बस एक नमूना था, असली दरिया है पुष्प तो यहाँ है। यहाँ ऐसे 4 सेटिस्फाइंग फव्वारे लगे हुए हैं, जो इस फुलवारी की शोभा बढ़ाते हैं। अब महामहिम तो दिखी नहीं, लेकिन इस राष्ट्रपति भवन को इतने सम्मुख से देखकर मैं बहुत खुश हूँ। वैसे ये जगह मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने फोटो और वीडियोस से अपने फोन के स्पेस को पूरा फुल कर डाला। वैसे मेरी खूबसूरत फोटोज और वीडियोस मेरी मम्मी निकाल रही थी, और उनके अंदर इस हुनर को देखकर मुझे एक दफा तो ऐसा लगा कि कहीं मेरी मम्मी के अंदर किसी फोटोग्राफर की आत्मा तो नहीं घुस गई। उसके बाद हम गुलाब गार्डन की ओर रुख किए। यहाँ अलग अलग लगभग 15 किस्म के गुलाब लगे हुए थे, और इनके बीच से गुजरते वक्त इसकी खुशबू दिल जीतने के लिए काफी है। उसके बाद हम ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसके बारे में हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बीच में खूबसूरत सा फव्वारा, और इस फव्वारे के चारों ओर वो सारे फूल एक सृजनात्मक ढंग में लगाए हुए थे, जो अब तक हमने इस उद्यान में घूमकर देखा था। यह जगह मुझे इतना पसंद आया कि अगर इसमें कोई बैठने के लिए जगह बनाई होती तो मैं इसमें घंटों बैठकर इसकी खूबसूरती को निहार सकता था। खैर, ऐसी कुछ सुविधा थी नहीं, तो हम इस उद्यान से बाहर निकले और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से मेट्रो पर सवार होकर हम अपने घर की ओर रवाना हो गए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मोर ब्लॉग के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।